हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम पीएनजी न्यूज़ ट्रेडर। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और जिसमें हम लोग आज पूरा एनालिसिस करेंगे। इसमें मार्केट, यूएस मार्केट का एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, इवन हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कमोडिटी का और इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी और मोस्ट सेक्टर में जितने भी हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनका हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इन शॉर्ट में हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और किसी भाई बंधु को अगर थोड़ा स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक पिछला भी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, बिकॉज मैं भी पहले बहुत ही स्टैमरिंग, मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ अपने इसमें काफ़ी मेहनत करी और आज आपके सामने प्रैक्टिस, मतलब आपके सामने जो भी है। ठीक है, एनीवे, बट हम लोग आज मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं तो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूएस मार्केट में लेके चलते हैं और यूएस मार्केट में सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ यूएस मार्केट में डाउ। यहाँ पर मैंने डाउ का मैंने चार्ट लगा के रखा है। स्पेशली मैंने डाउ का एक पहला भी एनालिसिस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखें। डाउ ने यहाँ पर एक परफेक्टली इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं, डबल टॉप पैटर्न्स बना है और इवन ये जो डबल टॉप है यहाँ पर, तो डबल टॉप यहाँ पर डबल टॉप ब्रेक हो गया है एंड दिस इज नाउ इज मेकिंग लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ये टॉप बना था, टॉप के बाद मार्केट ने नेक लाइन को ब्रेक किया था, तो नेक लाइन के ब्रेक का दिस इज द फर्स्ट रिवर्सल। आप कहोगे कि यहाँ तक क्यों नहीं गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड्स, दिस इज द रिट्रेसमेंट, दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ तक गया था यहाँ पे, तो 38 पॉइंट समथिंग एंड 5861 तक रिट्रेसमेंट इसका जा सकता है। बट इवन यहाँ से ये वाला जो टॉप था, ठीक है, और ये वाला टॉप अगर इसको 4 टाइम फ्रेम में देखें तो इवन डाउ जोन्स ने यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ठीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम। नाउ यहाँ से मार्केट ऊपर तभी जाता यहाँ पे जब यह हायर टॉप क्रिएट करता, लेकिन यहाँ पे हायर टॉप क्रिएट नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इसको पूरा रिट्रेसमेंट, जो इसका जो रिट्रेसमेंट गया था, देन वापस पुल बैक टू दिस इज चैनल एंड इवन RSI यू आर लुकिंग the RSI is the making lower lows and RSI is a pullback and then वापस, ये कब वापस होगा, जब RSI यहाँ पे ऐसा कुछ लाइक समथिंग बनाएगा, ठीक है, तभी यहाँ पे प्राइस वहाँ से ऊपर है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर मुझे डाउ जो दिख रहा है वो मुझे निगेटिव दिख रहा है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर डाउ आते हुए दिख रहा है यहाँ पे इस लेवल पे 38,477 के आसपास मुझे आज डाउ आते हुए दिख रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन नेस्डैक देखता हूँ, नेस्डैक का भी सेम कंडीशन है। अगर मैं नेस्डैक की बात करता हूँ तो नेस्डैक का एक जो ट्रेंड लाइन था, उस ट्रेंड लाइन पे नेस्डैक यहाँ पर खड़ा पड़ा है, ठीक है, ये नेस्डैक आ गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दिस इज द, अगर इफ आई कंसीडर दिस इज द फर्स्ट वेव इलियट, राइट, नेक लाइन पे ये जो चैनल था, इस चैनल पे आगे खड़ा हो गया है नेस्डैक, इसने पूरा चैनल को ब्रेक कर दिया है एंड पूरा पोर्शन ये इसका रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, सॉरी, इसका एक्सटेंशन में लगाऊं नेस्डैक का, तो नेस्डैक का एक्सटेंशन फ्रेंड्स यहाँ से लेकर मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, तो पहला टारगेट नेस्डैक का यहाँ पर लगेगा 1861.8, 18,300। नाउ नेक्स्ट लेवल इज डाउ का 17,139। नेक्स्ट टारगेट इट कुड बी, लास्ट टारगेट 15,389। ठीक है, तो यहाँ पे नेस्डैक में एक इतनी भी गिरावट हो सकती है, लेकिन इतनी गिरावट तो फ्रेंड्स लग ही रही है नहीं, 100% के आसपास डाउ यहाँ पे 17,137 तक डाउ यहाँ पे गिर सकता है। इवन RSI इज मेकिंग एंड पुल बैक, दिस इज मेकिंग लोअर लोज। ठीक है, यहाँ पे RSI तभी हाई बनाएगा और हो सकता है, और RSI यहाँ पे इवन मल्टीपल, व्हेन RSI इज मेकिंग द मल्टीपल टाइम फ्रेम, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, दिस हाई लो लो लो, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो दिस इज द मल्टी। तो यहाँ से तो अभी ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन हम लोग यहाँ पर एक एनालिसिस किया था, बिटकॉइन भी अपना यहाँ पर जो जोन आया है, तो बिटकॉइन का भी मुझे जो लग रहा था, बिटकॉइन यहाँ पे कम से कम एक हेडर शोल्डर, यहाँ सॉरी डबल टॉप यहाँ पर भी इसने भी यहाँ पर क्रिएट किया था। तो डबल टॉप का टारगेट, ये अगर डबल टॉप होता है
यहाँ पे जहाँ पे कहीं भी यहाँ फिर से एक बार यहाँ पे आपको यहाँ पर दिख सकता है बिटकॉइन का पहला टारगेट यहाँ पर 75,000, तो 70,000 के आसपास मुझे बिटकॉइन यहाँ पर आते हुए दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। बिटकॉइन भी डाउन है, बिटकॉइन द फर्स्ट सिग्नल फॉर द मार्केट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रूड की बात करते हैं। क्रूड इवन स्टिल बियरिश एंड क्रूड ने जब ये ब्रेकआउट किया था, क्रूड ने कल यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, तो क्रूड यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे पुल बैक गया था। द पुल बैक वापस क्रूड यहाँ पे वापस फिर से क्रूड आ सकता है। बस इंडियन इकोनॉमी के लिए यही बेटर है कि क्रूड यहाँ पे कूल ऑफ है, ठीक है। अगर क्रूड ऊपर जाता तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता। नेक्स्ट यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है यूएसडी आईएनआर इंडिया के लिए बेटर है। तो यूएसडी आईएनआर यहाँ पर करेंसी में थोड़ा ठीक ठाक है। अब यहाँ पर अगर ये करेंसी ब्रेक होता है तभी इंडियन इकोनॉमी के लिए बेटर होगी, अदरवाइज अगर ये वापस चली जाती है यहाँ पे तो थोड़ा फिर प्रॉब्लमेटिक वही चीज़ होगा। तो इंडियन इकोनॉमी में यूएसडी आईएनआर थोड़ा करेक्शन फेज में, अगर ये वापस जाता है तो यहाँ से पुल बैक आपको जनरेट दिख सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से एक पुल बैक यूएसडी आईएनआर के लिए जो गिर गया था यूएसडी आईएनआर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के यहाँ मतलब इंडियन मार्केट नीचे आनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। उसका डॉलर इंडेक्स का भी सेम हाल है। डॉलर इंडेक्स भी देखते हो तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे मुझे डॉलर इंडेक्स का एक जो बड़ा सेंटीमेंट है मार्केट में, ये मुझे थोड़ा बुलिश लगता है, ठीक है। यहाँ पे जा कर के एक जो पहला रिट्रेसमेंट था वो यहाँ पर रिट्रेसमेंट पूरा होता हुआ दिखता है। इट्स क्रिएट ए हायर टॉप हायर बॉटम। यहाँ पर जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था उसने क्लियर बंद कर दिया, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी की मार्केट यहाँ पे नीचे जा सकती है। नेक्स्ट लेवल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंडियन निफ्टी की। निफ्टी यहाँ पे अभी फिलहाल निफ्टी यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है, निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तुम्हारा 23,500 के आसपास। निफ्टी का ये जो जोन मैं आपको बार बार इसीलिए याद दिला रहा हूँ कि ये जो 4 जून का लो था मार्केट का, ये जो 4 जून का मार्केट का लो था वो आज तक के रिकॉर्ड में इलेक्शन रिजल्ट का जो डे का लो है मार्केट, दिस इज़ द इलेक्शन रिजल्ट डे। 4 जून इलेक्शन रिजल्ट का डे था 4 जून का। तो मार्केट ने यहाँ पर 21,400 के आसपास मार्केट ने ये यहाँ पे मार्केट 400 साढ़े 400 के आसपास जो लो बना है आज तक के रिकॉर्ड में। कभी भी मार्केट हर बार मार्केट ने इलेक्शन रिजल्ट के लो को टच किया है। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट एक बार अगर यहाँ पे ये अगर मैं सिंपल एक थोड़ा सा न्यू वे पैटर्न ड्रॉ करूँ ए बी सी एंड एक्स ए बी, अगर ये बी वेव अगर बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो नाउ वी स्टार्ट अ डाउन ट्रेंड इन सी वेव कुड बी दिस पॉइंट, ठीक है। दिस पहला वेव देखो पहला टारगेट अगर मैं ये बताऊँ, पहला टारगेट मार्केट का ये रहेगा निफ्टी का 22,800 के आसपास, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से उठना है तो मार्केट यहाँ से उठेगा, ठीक है। अगर ये ब्रीच कर दिया तो फिर अगला राउंड मार्केट का ये रहेगा जो मार्केट 22,000 के आसपास। अगर ये ब्रीच कर दिया 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे 22,800, नेक्स्ट लेवल 22,000 और नेक्स्ट लेवल फिर यहाँ पर 21,000, ये ब्रीच कर तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आएगा, तगड़ा रिजेक्शन। तो ये पेशेंस रखिए। अगर डाउ उतना टूट सकता है तो इंडियन मार्केट भी यहाँ पे टूट सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये वीकली चार्ट के हिसाब से, मंथली चार्ट के अंदर सॉरी डेली टाइम के हिसाब से अभी भी ये ऊपर है और यहाँ से इसको जाना होगा तो ये वापस तभी जाके ये आएगा। तो इतना जाने के लिए इसको यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे इतना फ्रेंड्स आना पड़ेगा। तो 21,400 के 300 के आसपास मार्केट जा सकता है। और इसका वीकली चार्ट लगाऊं निफ्टी का तो निफ्टी का वीकली चार्ट अभी भी डाउन ट्रेंड है। इवन इट्स RSI इज मेकिंग लोअर लोज, ठीक है। तो ये अगर RSI को ऊपर बनाना है, हायर हाई की तरफ जाना है तो मार्केट्स को यहाँ पे टच जरूर करना पड़ेगा। दिस इज द ए, अगर ये पूरा वेव फॉर्म में दिख रहा है, अगर सिंपल वेव में A B C एंड X तो ये वाला तो ए वाला फॉर्म को यहाँ पर मुझे दिखता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर आगे जो भी रहेगा ये आगे नेक्स्ट वेव में हो सकता है फिर से मार्केट ये, क्योंकि 2025 का मार्केट का और यहाँ पर भी आ सकता है जो मार्केट का तुम्हारा फाइनल यहाँ पे ये एक जो गैप है निफ्टी का 22,300 के आसपास, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में A B C एंड X एंड A B एंड C, तो ये हो सकता है अगर 2025 को मार्केट को करेक्ट, मार्केट 2025 के लिए बुरा है तो मार्केट यहाँ पे टच भी फ्रेंड्स
कर सकता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी के देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी हालत, बैंक निफ्टी भी हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे इसी ट्रेंड आरएसआई देखूँ तो बिल्कुल एकदम मल्टीपल टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे चलेगी। तो यहाँ पे हो सकता है आरएसआई यहाँ पे एक अगर रिवर्सल लेती है तो फिर से आरएसआई डाउन ट्रेंड आ जाएगी। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ भी रिजेक्शन हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट, अभी तक ये जो रिजेक्शन है यहाँ तक बैंक निफ्टी ने ये जो ब्रीच किया था तो इसको टारगेट को पूरा नहीं किया। तो 40,000 के आसपास मुझे ऐसा लगता है 4 जून का लो है मार्केट का, तो ये भी मार्केट यहाँ पे टच फ्रेंड्स कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बी रेडी। उसके बाद हम थोड़ा HDFC बैंक बता रहे थे। HDFC बैंक देखिए, HDFC बैंक यहाँ पर मार्केट को अगर टूटना होगा तो HDFC बैंक अपने हाई के आसपास पहुँचने वाला है। अगर हाई के आसपास पहुँचता है तो आप यहाँ पर जरूर आपको एक बार शॉर्ट पोजीशन बनाने को मिलेगी। तो लेट्स सी रेट कट आने वाले हैं और क्या होता है। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, ये ऑलरेडी पिकअप दिखा दिया। डिपेंड करेगा अभी एनुअल इसके इनके रिजल्ट भी आने वाले हैं, ठीक है। ICICI बैंक ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड बार अपने टॉप पे चला गया फ्रेंड्स। सेकंड टाइम यहाँ से टॉप से रिजेक्शन किया है ICICI बैंक ने। तो अगर मार्केट को फिर से यहाँ पे देखिए, अभी फिर भी यहाँ पर एक लोअर लोज की तरफ मार्केट ऐसे देखिए, मार्केट ने अभी कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं यहाँ पे। हायर टॉप्स लोअर लोज RSI वीकली टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मार्केट को आना है, लेकिन आप देखिए कि जब भी मार्केट इस 50 DMA के आसपास आता है तो एक सडनली यहाँ पे अच्छा खासा एक पुल बैक आता है, ठीक है। तो कभी कभार वाली बात है, लेकिन कभी कभार आप कभी किसी टाइम पर देखोगे जब यहाँ पे 50 DMA क्या देखे, यहाँ पे 2015 से 16 के बीच में ICICI बैंक में क्रैश आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसा नहीं कि मार्केट एक बार फर्स्ट बार चढ़ने के बाद मार्केट ऊपर चला, सेकंड टाइम मार्केट से फिर से यहाँ पर करेक्शन आने की स्टार्ट हुई। ये 2008 का फॉल है, ये 2010 और 12 का फॉल है, या फिर 2015 का फॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर चला गया भाई यहाँ से, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी यहाँ पर तो यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पे 30 के आसपास RSI इसका अगर मैं देखूँ तो अभी तक RSI 30 के आसपास, इसके बाद ये कभी नहीं पहुँचा है। तो ये टाइम हो सकता है मल्टीपल टाइम फ्रेम में आ सकता है। तो एक बार 30 के आसपास फिर से RSI यहाँ पर मंथली ना वीकली बेस पर RSI यहाँ पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद रिलायंस को देखते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स कि रिलायंस का क्या इशू है। रिलायंस का हम लोग चार्ट देखते हैं, क्योंकि रिलायंस मेजर कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में। तो मुझे ऐसा लगता है रिलायंस का जो जोन है यहाँ पर, रिलायंस अपने यहाँ पे इस फेज में टाइम वेस्ट, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड और ये फोर्थ फेज में रिलायंस यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर ये ब्रीच होता है फ्रेंड्स तो शार्प फॉल एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ से रिलायंस, ये वाला जो जोन है रिलायंस का, तो यहाँ तक रिलायंस दिखा सकता है, ठीक है। ये अगर जोन को ब्रेक करता है तो रिलायंस कम से कम इतना, ये जो है यहाँ तक रिलायंस दिखा सकता है अपना पूरा टारगेट, ठीक। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, 1100 के रेंज तक रिलायंस यहाँ पर आ सकता है। इवन रिलायंस स्टिल बियरिश, ठीक है, रिलायंस स्टिल बियरिश। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके हम इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस भी यहाँ पर आप देखोगे इन्फोसिस स्टिल बियरिश है। इन्फोसिस का जो चार्ट है वो स्टिल बियरिश लग रहा है, क्योंकि इन्फोसिस का अभी जो टारगेट है फ्रेंड्स वो यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक इन्फोसिस का एक टारगेट है। तो ये जो टारगेट है यहाँ तक इन्फोसिस, मुझे लग रहा है कि जब इन्फोसिस यहाँ तक आ जाएगा ना, 1400 का टारगेट है इन्फोसिस का, तो वो इन्फोसिस यहाँ पर देखना चाहिए। ये इन्फोसिस का 1400 का टारगेट है, तो इसके लिए आप देखिए, ठीक है। उसके बाद TCS M&M देख लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लेते हैं हम लोग बार। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिए ये पोर्शन बहुत रफ, बहुत ही वीक चार्ट लग रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और बहुत टूटने वाला है महिंद्रा की बहुत ढंग से ऐसी ठुकाई होने वाली है कि इतना पोर्शन महिंद्रा और महिंद्रा जाने वाला है, ठीक है। बी रेडी फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए 2200 तक के जोन में महिंद्रा एंड महिंद्रा आ सकता है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा 2200 तक यहाँ पर कर ऑलरेडी ये चैनल को ब्रेक कर चुका है, फ्लैग पैटर्न बना चुका है, आरएसआई स्टिल नेगेटिव एंड मल्टीपल, और यहाँ पे बहुत बड़ा क्रैक आने वाला, ठीक है, तो भयंकर क्रैक आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मारुति को देखते हैं, मारुति स्टिल बियरिश, देखो मारुति स्टिल बियरिश, तो मारुति के लिए ये वाला टारगेट, पहला टारगेट, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मारुति यहाँ तक को जोन को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाटा मोटर की बात करते हैं, टाटा मोटर भी स्टिल बियरिश, टाटा मोटर और बियरिश है यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई, देखो ये जब तक कंप्लीट होता नहीं है और यहाँ पे स्टिल बियरिश ने लग रही है और इसको जाना है तो ये ऊपर की तरफ यूं जाएगा, ठीक है, स्टिल बियरिश लग रहा है, ठीक है। तो पैसे को हो, और कोटक बैंक थोड़ा दोस्तों पॉजिटिव लग रहा है, कोटक बैंक देखिए, कोटक बैंक अपना सेकंड टाइम हाईएस्ट जोन में पहुंच कर टेरिटरी पहुंच गया है, तो कोटक बैंक को आपको यहाँ पे जाके थोड़ा देखना है, ये कोटक बैंक में पॉसिबिलिटी आ सकती है। कोटक बैंक आपको यहाँ पर कहीं मिलता है, यू मस्त 22,000 ना 2243 के आसपास, तो यहाँ पे जाकर कोटक बैंक में पॉसिबिलिटी लग रही है कि कोटक बैंक अभी यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से हमारे HDFC, AMC, अडानी एयरपोर्ट, ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े जो मैंने, और HUL का देखता हूँ, HUL का यहाँ पे एक HUL पॉजिटिव है, क्योंकि बड़े जब कोई सेक्टर होता है ना, ITC फ्रेंड्स ये वीक लग रहा है, ITC का चार्ट वीक लग रहा है स्टिल, अगर गिरावट आती है तो ITC भी आपको इस जोन में एक बार दिखने को मिलना चाहिए, दिस इज द मेजर सपोर्ट जोन फॉर ITC, ठीक है, 380 या 375 के आसपास ITC के लिए जोन आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक मेजर क्राइसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्टिल, एंड ये देखिए, ये वन डे के चार्ट में आप देखेंगे तो बहुत भयंकर चार्ट लग रहा है इसका, बहुत ही भयंकर रूट चार्ट लग रहा है, और यहाँ पर ये बहुत टूटने वाला है, तो ये बहुत भयंकर क्रैश की तरफ जाने वाला है मार्केट, ठीक है। ठीक गाइज, ये मुझे एक एनालिसिस लगा और मुझे लगा कि चलो डिस्कस करना चाहिए, लेट्स सी और क्या होता है, और देखते हैं लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।